Welcome all of you. Class 10th, Chapter 1, Food and Human Health, Part 3rd. Obesity. Obesity मतलब मोटापा. A condition in which the body accumulates too much fat is called obesity. यह एक ऐसी कंडीशन या स्थिति होती है जब हमारी बॉडी में यानी स्किन के नीचे ज़्यादा मात्रा में फैट या चर्बी इकट्ठा होने लगती है, तो इसे हम ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं. ओबेसिटी कैन कॉज मैनी कॉम्प्लिकेशंस, और इससे कई तरह की समस्या होती है, जैसे इससे कई प्रकार की हृदय रोग, डायबिटीज़ यानी मधुमेह और निद्राकालीन स्वप्न दोष, ऐसे कुछ बीमारियां होती है. एंड ओबेस पर्सन इज लाइक टू सफ़र फ्रॉम हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड आर्थराइटिस. इसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स होते हैं उस पर जब चर्बी इकट्ठी हो रही है यानी कि फ़ैट उस पर एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो जो हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं, हार्ट, लंग, इस पर क्या होता है, उसका प्रेशर होता है, और प्रेशर होने से फिर डिजीज़ भी होती हैं. BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स. इट्स मेजर ऑफ ओबेसिटी. इट डिनोट्स रेशियो ऑफ बॉडी वेट एंड हाइट. यानी हमारी बॉडी में वेट और हाइट दोनों का रेशो निकाला जाता है. तो इससे हम क्या मेज़र कर सकते हैं, ओबेसिटी. अगर दोनों का रेशो 18.5 आता है तो इसका मतलब अंडर वेट, यानी यहाँ तो ओबेसिटी की कंडीशन है ही नहीं. अगर वेट और हाइट का रेशो 18.5 से 24.9 हो तो इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन है. यदि रेशो 25 से 29.9 हो तो ओवरवेट. यहाँ हम ओबेसिटी तो नहीं कह सकते, बट हाँ यहाँ पे ओवरवेट यानी अब वज़न बढ़ने लगा है. बट इफ़ द रेशियो ऑफ वेट एंड हाइट इज़ 30 और मोर देन 30 या 30 से ऊपर आएगा तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अब ओबेसिटी यानी मोटापे की कंडीशन आ चुकी है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर. इसे हम शॉर्ट में कहते हैं बीपी. तो देखिए यहाँ पर जो हमारे सामने मशीन है ये है स्फैग्नोमैनोमीटर, और इससे क्या मेज़र करते हैं हम, बीपी मेज़र करने का ये इंस्ट्रूमेंट या मशीन है. प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल बाय ब्लड फ्लोइंग इन इट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर. यानी जो हमारी धमनियाँ वेसल्स होती है वो हमारे हार्ट से ब्लड को पंप करती हैं, तो उसे रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं. और इसका मेन काम कौन करती हैं, आर्टरीज में होता है. आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड. आर्टरीज का क्या वर्क होता है, वो ऐसी धमनियाँ हैं जो कि ब्लड को कैरीज करती है फ्रॉम द हार्ट, यानी हमारे हृदय से या हार्ट से ब्लड को कैरी करती है टू ऑल द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन इन द बॉडी. हमारी जो भी ऑर्गन्स है बॉडी में उन सभी में ब्लड को कैरी करती है. ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक. जो हमारा ब्लड प्रेशर है इसे हम सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के रूप में डिनोट करती हैं, लाइक 120/80. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 नंबर हैं, 121 और 80 है ओनली. सिस्टोलिक इज़ द अबो नंबर, यानी 120 वाला जो नंबर है क्या, सिस्टोलिक. दैट शो प्रेशर ऑफ आर्टरीज. आर्टरी का जो प्रेशर है व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप द ब्लड इनटू आर्टरीज. तो ये कंडीशन कौन सी होगी, सिस्टोलिक. डायसिस्टोलिक इज़ द नंबर बिलो, यानी बिलो नंबर को इंडिकेट करता है 80. एंड शो द प्रेशर ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट रिलैक्स. इसमें क्या होता है, हमारा जो हार्ट रिलैक्स हो जाता है एंड द मसल बिकम लूज, और जो हमारी मसल्स धमनियाँ हैं वो कैसी हो जाती है, शिथिल हो जाती हैं. तो यहाँ पे जो हमने डायस्टोलिक और सिस्टोलिक की बात की थी, यहाँ पे डायग्राम में आप देखिए कैसे हार्ट पंप कर रहा है. द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन. जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल कितना होता है, 90 से 120 मर्करी लेवल. और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 60 से 80 mm होता है. द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड स्फैग्नोमैनोमीटर. हमने पहले भी ये पढ़ा था, आपने डायग्राम भी देखा था. एंड स्टीफन हेल्स ने 1733 में ब्लड प्रेशर मेज़र किया था हॉर्सेस में. यानी सबसे पहले स्टीफन हेल्स द्वारा 1733 में
हॉर्सेस पर ब्लड प्रेशर चेक किया गया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद कॉपलन ने, है ना, कॉपलन हैड डिफाइंड ब्लड प्रेशर इन 1983 और उसके बाद कॉपलन ने 1983 में ब्लड प्रेशर को प्रॉपर डिफाइन किया था। तो इस तरह से हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने ओबेसिटी देखा, ब्लड प्रेशर को हम दो तरह से डिनोट करते हैं, सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक। अब देखिए ब्लड प्रेशर टू टाइप के होते हैं, लो एंड हाई। आपने कई बार सुना होगा कि बीपी लो हो रही है, बीपी हाई हो रही है, तो इसके क्या रीज़न होते हैं, बीपी लो क्यों होती है, हाई क्यों होती है। तो देखते हैं हम। लो ब्लड प्रेशर, इट इज़ व्हेन द ब्लड प्रेशर इन योर आर्टरीज एंड वेन्स इज abnormally लो। कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी में जो रक्त प्रवाह की स्पीड होती है वो थोड़ी कम होती है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती और इससे बीपी लो होती है। व्हेन द ब्लड प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो देन द ऑक्सीजन and the nutrition food don't reach the important organs like heart, brain and kidneys. Thus these organs stop working properly and can damage the organ permanently. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बता रहे हैं कि जब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है, न्यूट्रिशंस भी फूड के नहीं पहुँच पाते हैं, तो जो हमारे ऑर्गन्स है जैसे हार्ट, ब्रेन, किडनी, ये सब क्या होते हैं, ये अपना काम करना बंद कर देंगे, ना तो इनको न्यूट्रिशन मिल रहा है ना ऑक्सीजन मिल रही है, और ये एक तरह से डैमेज होने लगते हैं और बीपी लो होती है, क्योंकि फिर घबराहट सी होगी, हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, तो इससे फिर हम लो बीपी कहते हैं। अब हाई बीपी कैसे होती है? इट इज़ ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर इन आर्टरीज। इट इज़ कॉज्ड बाय एंजाइटी, एंगर, जेलसी, confusion, eating more food than needed, consumption of white sugar, spices, oil, ghee, pickle, sweet, meat, tea, cigarette, alcohol, sedentary life, and absence of exercise. Timely diagnosis of high blood pressure is important. कई बार व्यक्ति क्या करते हैं, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन और ज़्यादा सोचना, जेलस रखना, कंफ्यूज्ड होना, आवश्यकता से अधिक खाना, तीखे, भुने मसाले, घी, अचार, मिठाई, मीट, सिगरेट, अल्कोहल, ये सब, और सेडेंटरी लाइफ यानी मतलब कुछ भी नहीं लाइफ में, कई बार फिजिकल वर्क प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो इन सब से क्या होता है, फिर हाई बीपी के चांसेस रहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटॉक्सिकेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। तो देखिए एडिक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। एडिक्टिव सब्सटेंस, सम सब्सटेंसेस हैव सच प्रॉपर्टीज दैट पीपल बिकम एडिक्टेड टू देम। यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस या पदार्थ जिनका व्यक्ति क्या हो जाता है, आदी हो जाता है, उसे इसकी लत लग जाती है। दीज आर कॉल्ड एडिक्टिव सब्सटेंस एंड दीज आर वेरी हार्मफुल टू द बॉडी, और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो अब कुछ हम देखते हैं, सम एडिक्टिव सब्सटेंस आर गिवन बिलो। जैसे सबसे पहले है गुटखा। गुटखा आपने देखा होगा आजकल गली गली, जगह जगह, नुक्कड़ पे, चौराहे पे, छोटी छोटी जो शॉप्स होती हैं किराने की, उन सब पे क्या मिलता है, गुटखा। और आजकल इसकी इतनी लोगों में आदतें बढ़ गई कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं, फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, तो बच्चे जो देखते वैसे सीखते हैं। बच्चे, यहाँ तक कि कुछ % तक महिलाएं भी इसका सेवन करती हैं। दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेटलनट, लाइम, कैचू एंड सम फ्लेवरिंग एसेंस। पीपल ऑफन मिक्स टोबैको अलॉन्ग विथ इट। यानी जो सुपारी के टुकड़े हैं, चूना और कुछ सुगंधित वस्तुएं, ये सबसे क्या बनता है, गुटखा। और कुछ व्यक्ति गुटखे में तंबाकू मिलाकर भी खाते हैं। इसे खाने से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर हो सकता है, क्योंकि अपने जो जा होते हैं यानी जो जबड़े होते हैं वो प्रॉपर पूरी तरह से खुल नहीं पाते अगर अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो जॉ होते हैं उस पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाते हैं, हमारा पूरा मुंह नहीं खुल पाता है, और से माउथ कैंसर भी हो सकता है। आपने देखा होगा कई व्यक्ति जो गुटखे का सेवन करते हैं
या हमने टीवी पे भी देखा, ऐड भी देखा है, तो किस तरह से हमें दिखाया जाता है कि खाने वालों की जो पूरे मुंह की कंडीशन होती है वो कैसी हो जाती है, कैसे उनके यहाँ पे दांतों पे, गले के बारे में दिखाया जाता है। सेकंड, इसका हार्मफुल इफेक्ट यह होता है कि इससे इकोनॉमिकल कंडीशन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, इकोनॉमिकल कंडीशन पे तो हर चीज़ में इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि इससे खाने से व्यक्ति की आदतें धीरे धीरे बढ़ती ही जाती हैं, और इससे ना तो हमें कोई फ़ायदा होता है, आदत भी ख़राब हो रही है, इससे हमारी हेल्थ तो बनती नहीं है, साथ में हमारा सोशल स्टेटस पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, यानी सामाजिक प्रतिष्ठा पे भी इफेक्ट पड़ता ही है। टोबैको, टोबैको यानी तंबाकू। टोबैको इज़ कंज्यूम्ड इन वैरायटी ऑफ वेज। आजकल तंबाकू भी आप देखिए बहुत अलग अलग वैरायटियों में आते हैं। सम पीपल यूज टोबैको फॉर स्मोकिंग while some chew tobacco. Both gutka and tobacco cause mouth cancer. They can also cause lung cancer. यानी जो तंबाकू है आजकल इसका अलग अलग तरह से सेवन किया जाता है। कई व्यक्ति इसको चूने में मिला के, तो कई इसको ऐसे ही चबाते हैं, कुछ स्मोक के लिए करते हैं, कुछ इसको पीस के सूंघने के लिए लेते हैं, और इसका पाउडर बना के मसूड़ों पे मला जाता है कि हाँ हमें दर्द कम होगा, कीड़ा लग गया है हट जाएगा। और जो जर्दे वाली मंजन आती है, पेस्ट आती है, उसमें भी तंबाकू मिलावा होता है। इसके साथ बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हुक्का, इसमें भी तंबाकू का यूज़ होता है, और इससे क्या होता है, लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इकोनॉमिकल कंडीशन तो इसमें भी आएगी, यानी जो तीनों ही सब्सटेंस, उन तीनों में आप ये पॉइंट तो लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल आपने देखा होगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, यानी चलाते समय आपको ड्रिंक नहीं करना है। आपने कई बार देखा होगा, सुना भी होगा, कई जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें हमेशा मोस्टली जो केसेस होते हैं वो ड्रिंक के केसेस ही होते हैं कि हाँ ड्रिंक किए हुए थे इसलिए एक्सीडेंट हो गया। एल्कोहल इज़ हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस। एथेनॉल और एथिल एल्कोहल इज़ यूज्ड डिफरेंट रेशियो इन डिफरेंट एल्कोहल बेवरेजेस, यानी इसमें अलग अलग जो होते हैं अलग अलग एल्कोहलिक यूज़ किए जाते हैं। अब आप देखिए इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं हमारी ह्यूमन हेल्थ पर। जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल इट रीचेस लीवर, ये कहाँ पहुँचती है, लीवर में, थ्रू ब्लड। लीवर कन्वर्ट एक्सेस अल्कोहल इनटू एक्टेंट्रीहाइड विथ पॉइजनस, और जिससे क्या होता है, यह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एथेक्नीहाइड में, जो कि पॉइजनस होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय द कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, यानी अल्कोहल का यूज़ करने से हमारी जो बॉडी का नियंत्रण होता है और सामंजस्य होता है वो दोनों पे भी असर होता है, इन दोनों भी प्रभावित होती हैं। विच रिड्यूस वर्क एफिशिएंसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑल्सो इंक्रीज। अल्कोहल से सबसे पहले तो हमारा खुद पर ही नियंत्रण नहीं होता है, सामंजस्य भी नहीं होता है, और जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है वो भी इफ़ेक्टिव होती है। कंजप्शन ऑफ अल्कोहल रिड्यूस मेमोरी पावर, इससे मेमोरी पावर यानी जो हमारी स्मरण शक्ति है वो भी रिड्यूस होती है। इफेक्ट द नर्व सिस्टम, ये नर्व सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। अल्कोहल कॉजेज फैटी लिवर डिजीज, इससे लीवर की डिजीज होती है, विच हैज़ एन इफेक्ट ऑन द synthesis of protein carbohydrates. Due to its use the economic condition of a person falls and it's also hurt the person's social status. नेक्स्ट आप देखेंगे ओपियम। ओपियम यानी अफीम। अफीम क्या होता है, जैसे जो हम डायग्राम है सेकंड नीचे, यह कैप्सूल की तरह बड़ा सा होता है, और जो ऊपर वाला है डायग्राम, इसे हम जब ओपन करते तो ऐसा दिखता है। तो यह जो एक फ्रूट होता है कैप्सूल की तरह, इसमें वाइट कलर के लेटेक्स जैसा पदार्थ होता है, और ये पूरा सूख जाने पर है ना, ये अगर इसे हम फ्रेश होता है तब पीसते तो वाइट कलर का ये मिल्क जैसा निकलता है, और पूरा सूख जाने पर ये ब्लैक कलर का होता है, तो जिसे अफीम के रूप में यूज़ करते हैं। ओपियम इज़ द ड्राइड यानी सूखा हुआ, लेटेक्स यानी रबर जैसा, ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम्स कैप्सूल, यानी इस कैप्सूल से प्राप्त हुआ पदार्थ है। द लेटेक्स कंटेन अबाउट 30 टाइप ऑफ एल्कोइड्स, और इसमें कितने तरह का, 30 तरह के एल्कोइड्स मिले हुए होते हैं। अमंग देम, उसमें कौन कौन से मेन है वे बताए गए हैं, मॉर्फिन, कार्डिन, निकोटीन, सोमनिफ्रिन एंड
पावावेरिन एंड जो मेन है वे नाम दे रखे। मॉर्फिन एंड कोडाइन आर यूज टू मेक पेन किलर मेडिसिन, इन दोनों का यूज़ करते हैं पेन किलर यानी दवाई बनाने के लिए। दैट्स वाई इट इज़ कल्टिवेटेड। मैनी पीपल यूज ओपियम एंड इट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट हेरोइन टू गेट द फीलिंग ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, यानी कई व्यक्ति इसका उपयोग कैसे जीवन में आनंद, खुशियाँ, शांति लेने के लिए भी करते हैं। ऑफरिंग ओपियम इज़ अ कॉमन कस्टम इज़ द रूरल एरियाज, यानी गांव में तो यहाँ पे जो कोई तीज त्यौहार होते हैं, कोई फंक्शन होता है, कुछ भी होता है तो वहाँ पे इसका प्रचलन है। ऑन द ओकेजन ऑफ मॉर्निंग और हैप्पीनेस, चाहे गम हो या खुशी हो। मिस यूज़ ऑफ मेडिसिन्स, अब देखिए जो मेडिसिन्स होती है उसका किस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है। देयर आर मैनी मेडिसिन विच कैन कॉजेज सेडेशन इन टेकन इन हायर डोजेस, को कैसे किस रूप में लिया जाता है, हाई डोज के रूप में। मॉर्फेज, डायजेपाम, निट्राजेपाम, है ना, बुप्रेनोफिन, पैथेडिन, कॉर्डेन etc. आर एग्जाम्पल ऑफ सच मेडिसिन। मैनी मेडिसिन सेलर ऑफन सेल दिस मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के वो इसे सेल किए जा रहे हैं। मैनी यंग पीपल कंज्यूम दीज मेडिसिन इन ऑर्डर टू गेट देयर डेली फिक्स। मैनी चिल्ड्रन, बहुत से जो बच्चे हैं छोटे छोटे, यूज़ पेंट, थिनर, shoe polish, iodine etc. for intoxication. Many tech pickers and motor machine mechanic of very young age can be spot in inhaling the fume of this substance. अब देखिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात are badly affected by opium menace. Young people of the northeastern state have become victim of heroin. This is a dangerous situation and everybody need to make efforts to root out the sources of surge of drugs. नेक्स्ट है देखिए अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन क्या होता है, यानी मिलावट, किसमें, फूड प्रोडक्शन में। आजकल मिलावट का दौर है, आपने देखा होगा ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें है जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वह फटाफट क्या हो जाए, पक जाएं, उसमें कलर आ जाए। क्योंकि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए उसमें ग्रीन कलर होता है, इंजेक्शन डाला जाता है। सब्जियां जल्दी रेडी हो जाए तो उसके लिए उसमें इंजेक्शन दिया जाता है। कई प्रकार के केमिकल भी यूज़ किए जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल हर चीज़ हर समय हर मौसम में मिल रही है, सब कुछ 12 महीने ही मिल रहा है। अदरवाइज़ वैसे तो क्या होता है, सीज़न के अकॉर्डिंग चीज़ें आती हैं, बट नाउ दिस टाइम वी गेट एवरीथिंग ऑल टाइम, हमें सब कुछ हर समय ही मिल रहा है। इसके साथ में मिलावट का एक एग्जांपल देखिए, जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले हैं, जैसे कुछ की हम बात करते हैं, जैसे रेड चिली पाउडर, जो लाल मिर्च पाउडर होता है उसमें कई बार मोस्टली जो ईंट होती है ना, रेड ब्रिक पाउडर मिला दिया जाता है। तो उससे क्या है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, कलर भी आ जाता है। हल्दी में येलो कलर मिला हुआ होता है, काली मिर्च होती है उसमें पपैया के बीज मिलाए हुए होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पे आजकल बच्चों की क्या मिलाता है, मीठा पानी तो मिलता है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पैकिंग है, किस तरह से प्लास्टिक के कंटेनर में पैकिंग की जा रही है। इसके अलावा हम जो और कॉमन हमारे डेली यूज़ आने वाली चीज़ें, तो मिल्क की बात करें, मिल्क में क्या मिला होता है, मोस्टली डिटर्जेंट की मिलावट आती है। घी है तो घी में जो वेजिटेबल्स की मिलावट होती है ना। इस तरह से क्या हो रहा है, जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स है उसमें अडल्ट्रेशन यानी मिलावट हो रही है। और इन सब का इफ़ेक्ट किस पर होता है, हमारी हेल्थ पर होता है। तो हमें इन सब की जानकारी रखनी चाहिए। अब फूड अडल्ट्रेशन, मैनी सेलर्स ऑफन मिक्स सम अनवांटेड सब्सटेंस टू फूड टू अर्न हैवी प्रॉफिट। कई सेलर्स सोचते हैं कि हम जैसे 5 kg है उसमें 1 kg भी अगर मिलावट हो तो 6 kg बना, तो उन्हें जो अमाउंट मिलेगा वो 6 kg के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो अपना प्रॉफिट देखने के लिए क्या करते हैं, ऐसे मिलावट करते हैं। बट फूड अडल्ट्रेशन कैन बी हार्मफुल फॉर हेल्थ, बट हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए तो ये क्या है, हार्मफुल ही है। Consuming adulterated food can causes cancer, food poisoning and many other disease. इससे कई तरह की बीमारियां भी हो सकती है। ओके, यहाँ पे हमारा क्लास 10th का चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।